चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। ये पंक्ति उस समय की है जिस समय पृथ्वीराज चौहान के सामने में गद्दी पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ होता है और संकेत के लिए चंद्रबरदाई इन पंक्तियों को कहता है। फिर करना क्या था, क्योंकि युद्ध के समय में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है सो पृथ्वीराज चौहान का दोनों अक्षरिया डाल करके निकाल लेता है और उसको थोड़ा सा भनक नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने आता है। तो जैसे ही चंद्रबरदाई ये पंक्ति बोलता है, सामने गद्दी पर बैठे हुए मोहम्मद गौरी पर सीधे अपने तीर धनुष से तीर को छोड़ते हैं और उससे होना क्या था, मोहम्मद गौरी की कहानी खत्म, मारा जाता है। राजपूतों की एक प्रथा है कि वो निहत्थे दुश्मन पर कभी भी हमला या वार नहीं करते। इसी का मोहम्मद गौरी हमेशा फ़ायदा उठाया और युद्ध में हारने के बाद भी बार बार वह पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेता और बच के निकल जाता था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, वह युद्ध भारतीय इतिहास को पूरी तरह बदल डालता है और हमारी सभ्यता और संस्कृति पर करारा प्रहार करता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन इसका खामियाजा केवल 2 लोगों को नहीं भुगतना पड़ता, बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। एक बार प्यार करके देखिए, तब समझ में आएगा कि प्यार जो है ना अंधा नहीं होता है, वो लंगड़ा लुल्ला बहरा गूंगा सब होता है। कुछ ऐसा ही पृथ्वीराज चौहान के साथ भी होता है। उनको कन्नौज की राजकुमारी जो कि जयचंद की बेटी थी संयोगिता, उससे प्यार हो जाता है और वो संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। जिसके बाद जो है जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ में जा कर के मैत्री संबंध बना लेता है और 1192 में जो तराइन का युद्ध होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन बाद में फिर होता क्या है, फिर 1194 में मात्र 2 साल बाद मोहम्मद गौरी और जयचंद में युद्ध होता है और उस युद्ध में जयचंद हारता ही है। देखिए सिंपल सा बात है कि एक बाप के रूप में जयचंद जो किया सो किया, हाँ उसके लिए शायद जो सही था वो किया, हाँ लेकिन अगर भारतवर्ष के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसे शायद भारतीय इतिहास उसको माफ़ कर पाएगा। छोड़िए अब इस सब बात को, आते हैं मेन मुद्दा पर, जो मेन टॉपिक है और उस टॉपिक पे आते हैं। तो जो मेन टॉपिक है कि हिंदू मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक बात आप हमको बता देते हैं कि पहला मस्जिद था वह केरला में बना था जिसका नाम था चेरामन जुमा मस्जिद, लेकिन उत्तर भारत का यह पहला एक ऐसा मंदिर था और पूरे हिंदुस्तान का मंदिर था जिसका निर्माण हिंदू मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह है क्या। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि कुब्बत उल इस्लाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है कुब्बत मतलब क्या होता है, ताकत, हाँ, और इस्लाम का ताकत। देखिए इस मस्जिद के विषय में बात करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी अरबवासी आक्रमण किए, उस आक्रमण के पीछे उद्देश्य क्या था कि वो आक्रमण जो करते थे तो वो यहाँ के धन दौलत को लूटते थे, साथ ही अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। देखिए इस मस्जिद का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में और इस्लाम धर्म को स्थापित करने के उद्देश्य से इसका निर्माण 1192 में शुरू करवाया था, जिसे 6 साल लगे थे, यानी कि 1198 तक इसका निर्माण संभव हो पाया था। इल्तुतमिश ने इसके प्रांगण को दोगुना करवाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी इसमें कुछ हिस्से जुड़वाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी मस्जिद का विस्तार करवाया और साथ ही इस मस्जिद में कुरान की आयतों को लिखवाया था। इस मस्जिद का निर्माण जो है वह पिथौरागढ़ के किले पर अधिकार करके उसी पर किया गया था। शासनकाल में देखिए इस मस्जिद के प्रांगण में जो है वो सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय में उस मस्जिद का जो इमाम था इमाम जमीन उसका बीच में जो है सो उस मस्जिद के प्रांगण के बीच में हाँ एक छोटा सा मकबरा आपको मिलेगा वहाँ देखने के लिए। मस्जिद जो है वह
इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित स्थापत्य कला का यह पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ एक ओर आप देखेंगे कि इसकी छत जो है भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाती है, वहीं दूसरी ओर इसका जो बुर्ज है, ऊपर का जो हिस्सा है, वह इस्लामिक शैली से बने हुए हैं। मस्जिद जो है वह 121 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा समकोण नुमा चबूतरे पर स्थित है। इस मस्जिद की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह उसका मकसूरा और इसके साथ जुड़ा किबला लिवान है। तो आखिर ये मकसूरा होता क्या है? तो मकसूरा एक जैसे कि बीचों बीच में एक क्या कहते हैं उसको, बक्सा टाइप का या फिर लकड़ी का घेरा टाइप का होता है, पर्दा जैसा होता है, बीचों बीच होता है वो मस्जिद के बीचों बीच में, जो कि उस समय में जो सम्राट होते थे, हाँ, मुस्लिम जो शासक होते थे और उसके जो दल होते थे उसके लिए वह आरक्षित होता है। वहीं आपका किबला लिवान जो है वह एक दिशा है। वह दिशा कैसे मालूम चलता है? तो जब मुस्लिम लोग जो सलात या नमाज अदा करते हैं तो वो जो दिशा होता है वह मक्का के हिजाजी शहर में काबा की दिशा के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जिधर काबा होगा उस दिशा में नमाज अदा की जाए। देखिए उस मस्जिद के पास में जो है सो एक लौ स्तंभ है जिसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। एक्चुअली उस लौ स्तंभ के ऊपर में जो है विष्णु के वाहक गरुड़ का जो है, विष्णु के वाहक जो है गरुड़, उसका जो है चिन्ह अंकित है। इसमें कंट्राडिक्शन है कि अब ये इसको यहाँ कौन लेकर के आया, किसने बनवाया, इसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शन है, बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था और वो यहाँ लेकर के आए थे। दूसरा मान्यता है कि नहीं, इसको जो है सो अनंगपाल लेके आए थे। तो ये इस कंट्राडिक्शन का विषय है, तो इसको जाने देते हैं। लेकिन ये जान जाइए कि हाँ, इस मस्जिद के और एक साइड में मस्जिद है, एक तरफ कुतुब मीनार है और एक तरफ जो है बीच में जो है वह यहाँ पर लौ स्तंभ भी है। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। जो हमारा मेन टॉपिक था कि इस मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर हुआ है। तो ये जो बात था वो बिल्कुल सही बात था। इतिहासकार जॉन मार्शल के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण 27 निर्माणाधीन जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर किया गया था। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा इतिहासकार जॉन मार्शल कहते हैं। मस्जिद में लगी जो जाली है, जो स्तंभ है, जो दरवाजे हैं, वो सब मंदिरों के अवशेष थे। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जो ये कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, उस मस्जिद के स्तंभों में लगी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और मंदिरों जैसी इसकी नक्काशी यह गवाही दे रही है कि मंदिरों को तोड़कर इसे बनाया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मस्जिद में जो है तीर्थंकर वृषभ देव, भगवान विष्णु, गणेश जी, जो कि अभी आपत्तिजनक अवस्था में या जिसको कह सकते हैं कि अपमानजनक अवस्था में है, उनकी मूर्ति, शिव, गौरी, सूर्य देवता समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। इनमें से ज़्यादातर मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस मस्जिद का जो निर्माण पिथौरागढ़ के किले पर करवाया गया था, तो क्या वहाँ वाकई हिंदू जैन मंदिर थे या फिर कहीं और हिंदू जैन मंदिर थे जिनको तोड़ करके वहाँ से मूर्तियाँ और बाकी के जो चीज़ है, जो भी ध्वंसावशेष है, उसको यहाँ शिफ्ट किया गया था। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन का ये भी चीज़ है। देखिए वर्तमान समय में इस मस्जिद का मैक्सिमम हिस्सा जो है वह ढह चुका है, हाँ, लेकिन जो कुछ भी बचा हुआ है वह पर्यटकों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय यहाँ मूर्तियाँ लगाई गई थी या फिर लाई गई थी, उस समय में उस मूर्ति को जानबूझ करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया था ताकि कोई यहाँ आकर के पूजा पाठ ना करे। देखिए इस मस्जिद से जुड़े कुछ तथ्यों को सामने में रखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण जो है वह हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके किया गया था। जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पूर्व निदेशक रह चुके हैं डॉक्टर के मोहम्मद उनके मुताबिक यह बात सही है कि मस्जिद का निर्माण, जो यह मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, उसका निर्माण 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। मस्जिद के पिछले नाली के ऊपर लगी एक मूर्ति को लेकर यहाँ अक्सरहा जो है वह विवाद होते आया है। उस विवाद के कारण ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उस मूर्ति को जो है लोहे के जाल से ढक दिया है। और यही नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस मस्जिद के आसपास का जो क्षतिग्रस्त भाग है, उस भाग से भी मूर्तियाँ
अक्सरहा निकलती है। मस्जिद को लेकर के जो है सो हिंदू जो है सो अक्सरहा जो है सो मंदिर का दावा करते हैं। वही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विनोद बंसल कहते हैं कि यह पहला स्थान नहीं है जिन्हें तोड़कर मुस्लिम मान्यताओं को मानने वालों का केंद्र बनाया गया है। यह सब पूर्व के शासकों द्वारा हिंदुओं को दी गई एक सजा है, एक पीड़ा। पुरातत्व विभाग के पूर्व प्रमुख सैयद जमाल हसन की माने तो आर्ट और आर्किटेक्चर से संबंधित जो भी इमारतें हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म की हो, जैन धर्म की हो, हिंदू धर्म की हो, चाहे वो इस्लाम की ही क्यों ना हो, अतीत की जो भी विरासत हो, जो भी निशानियां हो, हमें उन्हें जैसी है वैसे ही रहने देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह देखकर समझ सके कि यह किसकी वास्तुकला शैली है, यह निर्माण की गुप्त शैली है, या शुंग शैली है, या मौर्य शैली है, या मुगल शैली है। उस शैली को जीवित रखना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। देखिए, इतना जानने के बाद तो यह स्पष्ट हो गया है कि अपने यहाँ या अपने देश में इस तरह का कोई बात उठता है तो केस होना लाजमी है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर भी केस चल रहा है। हिंदू और मुसलमान ये जो भी है ये अपना चल रहा है उसमें, और हिंदू बार बार ये कहते हैं कि जहाँ हमारा जो है सो हम यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, या फिर हमको यहाँ से मूर्ति ले जाने दीजिए, हम कहीं और रख करके पूजा पाठ करेंगे। तो फिलहाल कोर्ट ने भी भारतीय पुरातत्व विभाग की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इसे विवादों से दूर रखने की कोशिश के तहत आदेश जारी किया है। लिहाजा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नहीं ले जा सकते हैं और न ही इसकी पूजा की इजाज़त दी जा सकती है। ऐतिहासिक धरोहरों को धार्मिक आस्था से अलग रखना चाहिए। अगर इस विवादों में घसीटा गया तो देश में हर मंदिर और हर मस्जिद पर विवाद खड़ा किया जाएगा और फिर हमारा सर्वधर्म संभाव वाला देश खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। लेकिन हमारा कहना कुछ दूसरा है। हमारा कहना बस यही है कि जब कभी हम दिल्ली जाएं तो महरौली जाएं, और चूँकि हम गए हैं और देखे भी हैं, और वहाँ जाकर के हैं सो अब तो और अच्छे ढंग से देखेंगे कि क्या क्या इतिहास में गलतियाँ हुई है या फिर क्या हुआ था और क्या कैसे, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ जाकर के है सो इस जो पर्यटन स्थल है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है सो आते हैं, तो इस मस्जिद को देखें और अपने इतिहास में क्या क्या हुई थी इसको जानने का प्रयास करें। बाकी और कुछ नहीं, और इसको धर्म और आस्था से तो बिल्कुल ही अलग रखें।